लोग तोड़ के फेंक रहे थे। हे माँ, तुम किस डाली को मुझे तोड़वाना चाहती है? कौन सा भगवान इसके अंदर बैठा है? बेटा, व्यर्थ में फल फूल पुष्प भी व्यर्थ में मत तोड़ना। बिना काम के कोई वृक्ष की डाली भी मत तोड़ना। समझ रहा कि नहीं? तो वृक्ष की डाली नहीं तोड़ेगा तो क्या भाई का हाथ मरोड़ेगा? बेटा, कमठ नहीं बनना, कमठ नहीं बनना। कहीं किसी से झगड़ा हो जाना, तुरंत क्षमा। देखो, आपने देखा, मैं अभी तुमको बिठा के क्षमा मांगने वाला हूं। बैठ जाओ, क्षमा करना बेटा। क्यों? बोले मुझे खड़ा कर दिया। क्योंकि पारसनाथ थे। मुझे भगवान बनना है तो मेरे मित्र, किसी को कमठ बना के मत जाना, किसी को शत्रु बना के मत जाना। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके वो आनंद स्वर्ग में चले गए। वो आनंद स्वर्ग से वह संसार की लीला देखो। चक्रेश भाई, कौन शत्रु बेटा, कौन मित्र? जो जीवन भर शत्रुता निभाता रहा वही कमठ का जीव नाना बना, नाना। मां बामा का पिता महाराज महिपाल बना और भगवान पारसनाथ स्वामी आनंद स्वर्ग से तय करके काशी नगर में, हे मित्र, अश्वसेन महाराज के यहाँ यानी बालक के रूप में जन्म लिए। और बाकी सब कथा तुम सबको मालूम है। और आकर के एक वह भी दिन था बेटा जब तुम जैसे थे भगवान पारसनाथ, क्योंकि जैन दर्शन परमात्मा को परमात्मा ही नहीं मानती है, आत्मा को पुरुषा करके परमात्मा बनाती है। वे भगवान भी अपने जैसे थे और बाल लीला कीड़ा में लीन थे। किसी कारण से महिपाल जो राजा था उसको वैराग हो गया और पंचाग्नि तप तपने चला गया। इधर अपने मित्रों के साथ बालक पारसनाथ वन की सैर कर रहे थे। वहां देखा कि एक लक्कड़ जल रहा है। उन्होंने कहा कि हे तापसी, आप ये क्या कर रहे हो? बड़े अहंकार में कहता है, ये छोटा सा बच्चा, इसको शर्म नहीं आती, मुझे प्रणाम भी नहीं किया इसने। बोले मैं ना प्रणाम करूंगा ना अपमान करूंगा, पर मेरी सत्य बात सुनो। कौन बोल रहा है? बालक पारसनाथ अपने मित्रों के साथ। बोले क्या शिक्षा दे रहा है? बोले शिक्षा नहीं देता हूं, सत्य कहता हूं। बोले क्या है? आप मुझे नहीं जानते हो क्या? बोले क्या हो आप? बोले तेरी मां को जन्म देकर मैं साधु बन गया हूं और तब भी तू मुझे प्रणाम नहीं करता है। बोले प्रणाम छोड़िए, ये हिंसा कर्म जो तुम कर रहे हो इससे अच्छा नहीं होगा। बोले क्या है? मैं त्रिकालिक ज्ञाता हूं। आप त्रिकालिक ज्ञाता नहीं हो। जिस लक्कड़ को तुम जला रहे हो इसमें नांग का जोड़ा है। लक्कड़ को चीरने खड़ा हो गया तपसी, और जैसे ही उसने कुल्हाड़ी मारी, अर्ध जले हुए नाग नागिन निकल पड़े जोड़े। तो उसको अपना अपमान महसूस हुआ। बोले देखूंगा अब तुझे। बोले जो देखना तो देखते रहना, पर अभी जीवों को देखो। पारसनाथ बालक ने उस नाग नागिन के जोड़े को मित्र संबोधन दिया, तत्वोपदेश दिया। उसके नियोग से वे धर्मेंद्र और पद्मावती हुए। इधर भगवान समय व्यतीत हुआ और बालक पारसनाथ युवा हुए। युवा अवस्था में उनको वैराग हो गया। माता पिता समझाते रहे, पर मित्र वैरागी की कोई उम्र नहीं होती है। जैसे मृत्यु की उम्र नहीं होती, वैरागी कोई उम्र नहीं होती है। एक कभी मत कहना तुम छोटे के बड़े हो। जिस क्षण वैराग हो जाए उस क्षण मोक्ष मार्ग पर चल देना। वैरागी होकर चलना। साधु बनने के पूर्व वैराग्य अनिवार्य है। राग रहित प्रणाम, द्वेष रहित प्रणाम, ममत्व रहित प्रणाम, जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं वो विषय के साथ से विरक्ति जो चल रही है उसका नाम वैराग्य है।
वैराग्य। मां के बिना संतान नहीं पलती, वैराग्य के बिना चारित्र की संतान नहीं पलती। दीक्षा लेके चले गए, उग्र उग्र तप किया। और मित्र अहित क्षेत्र में भगवान पारसनाथ ध्यानस्थ खड़े हुए थे। पूर्व का बैरी जो तपस्वी था और ज्योतिष जाति का देव हुआ, अपने विमान से जा रहा था। और ये नियम है, घोर तपस्वी, विशाल जिन मंदिर, रिद्धिधारी मुनिराज, अतः शत्रु किसी के हो तो विमान आगे नहीं जाता। विमान रुक गया। नीचे होकर के देखते हो, मेरे विमान को किसने रोका, कौन ऐसी शक्ति है? और देख करके उसने देखा, अरे ये तो पूर्व का बैर उमड़ पड़ा। भैया भैया, यम बीचते जायते कोपो कारण विवर्जितम। संतोष नेता, मित्र सुन, हर व्यक्ति से मत झगड़ा कर। संसार में कोई अपना नहीं होता। अपनों के पीछे भी तुम लड़ोगे ना, तब भी घाटे में ही जाओगे। हो क्या हुआ? पारसनाथ भगवान को देखते ही उसका कोप उमड़ पड़ा। यम बीचते जायते दृष्टि कारण विवर्जितम सा रिपु परलोक का, जिसको देखते ही कोप उत्पन्न हो जाए। डॉक्टर सनमति भैया, बिना कारण के किसी को देखकर गुस्सा आया आपको, समझ लो पूर्व का बैरी आ गया है। और बिना कारण के ही तुमको प्रीति उत्पन्न हो, ये पूर्व के तेरे पिताजी मिल गए हैं। मित्र कुछ नहीं उसने विचार किया, दुष्ट को कहां सज्जनता थी, घोर उपसर्ग प्रारंभ कर दिया। जिनसेन स्वामी ने पारस बुद्ध नाम के ग्रंथ में भगवान पारस ने उपसर्ग का जो व्याख्यान किया है, बड़ा गंभीर किया है। हे मित्र, इन ग्रंथों के नाम लिख लिया करो, और कम से कम आपको मालूम चले कि हमारे जैनाचार्यों ने कितने महान महान ग्रंथ लिख करके भारतीय तत्व मनीषा को और सरस्वती के कोष को भर के रखा है। जैन साहित्य और जैन पुरातत्व यदि देश से इधर रख दिया जाए दूर, देश खाली हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। इतना साहित्य अभी विदेश में इतना ग्रंथ हमारे पहुंचे, इतने ग्रंथ पहुंचे हुए हैं कि सुब्रसार कहां से, मात्र विदेशों में जो हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की नामावली प्रकाशित होती है, भारत सरकार ने प्रकट कराई है, वो 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। रशियान में, शिकागो में, बड़े बड़े स्थानों पर, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में हमारे ग्रंथ रखे हुए हैं। और जो खोजबीन हो रही है उन्हीं से तो चल रही है। विश्व को शून्य का व्याख्यान करने वाला एकमात्र जैन दर्शन है। बस घोर उपसर्ग किया, परंतु प्रभु तत्व में लीन हो गए। यह था समय सार, यह था समय सार कि इतना पानी गिरा, प्रभु कंठ तक पहुंच गया, ओले सोले गिरे। पर मित्र जब कोई नहीं होता तो कोई तो होता है। वही दृढ़ पनवती भगवान का उपसर्ग दूर करने पहुंच गए। और उपसर्ग दूर होते होते वो उपसर्ग करता उधर उत्कर्ष हो रहा था, उपसर्ग करता रहा मुनिराज के ऊपर। और क्षण मात्र अंतर मुहूर्त में पारसनाथ केवल्य को प्राप्त हो गए। अब केवली भगवान पारसनाथ हो गए। दिव्य देशना करते हुए हे मित्र, अनेक प्रांतों नगरों में भगवान पारसनाथ ने दिव्य देशना दी। और नैनागृह में, मध्य प्रदेश में भी भगवान पारसनाथ स्वामी का समोषण लगा था। भगवान महावीर स्वामी के समोषण का तो वर्णन महाराष्ट्र में भी आया है। हे मित्र, तीर्थंकरों का विहार अंग बंग कलिंग अनेक प्रांतों में होता है। तो इस प्रकार से विहार करते हुए जब अंतिम समय आ गया था, तो तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी
संवेदाचल पर सोनभद्रकूट पर जाके विराजमान हो गए। युग का निरोध करके वो आज का दिन था मोक्ष शक्ति। हे मित्र, जहां तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी ने अष्ट कर्मों को दहन करके, ये मित्र संपूर्ण कर्मों का नाश करके अक्षय मोक्ष पद की प्राप्ति की थी, वह आज का दिन था। भगवान तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी सम्मेद शिखराचल पर से निर्वाण को प्राप्त हो गए। पर केवल होता रहा जब प्रभु को तो 10 भव तक सताता रहा, वो कमठ भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। धन्य दिगंबर गुरु की साधना, न में शत्रु नचे में प्रिया चक्रेश। इन निर्ग्रंथों से कहो, इस ग्रंथों में नहीं अपने भावों में ही लाएं, मत देखें कौन था कौन था। आप जीव द्रव्य को तो देखो, शत्रु भी मित्र हो गया। जिस कमट ने इतना सताया, फिर भी पारसनाथ क्षमा ही करते गए, क्षमा ही करते गए। बेटा, जैन मुनि बनना हो, इतनी क्षमा करने की शक्ति हो तो बनना, अन्यथा मुनियों की सेवा करना। क्षण क्षण में रूठना, क्षण क्षण में कुपित होना, फिर मनवाना, ऐसा जैन मुनि का धर्म नहीं होता है। शांत चित्तता, सहजता, सरलता, गंभीरता और याचक वृत्ति शून्यता। याचक वृत्ति नहीं होती है, अयाचक वृत्ति होती है जैन मुनि की। वो भीख नहीं मांगता, मात भिक्षा लेता है। आर आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्यरहितो आचार्य गुणभद्र स्वामी 158 नंबर के श्लोक में दिगंबर मुनि के आहार के लेते समय कितनी लज्जा आती है, इसकी व्याख्या करने वाले हैं। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। साधन है, ज्ञान साध्य नहीं। आत्मसिद्धि के लिए द्रव्य स्रोत साधन है, साध्य नहीं। साधन है, साधकतम नहीं। साधकतम करण कोई है, वह चारित्र है। भगवान अमृतचंद स्वामी यहाँ मुमुक्षु जीव को समझा रहे हैं। जीव, तू ज्ञान से ज्ञेय में निष्ठ होकर के भ्रांत हो रहा है, और ज्ञेय निष्ठता आपको सिद्धि नहीं दिला पाएगी। जब तक ज्ञेय में निष्ठ रहेगा, तब तक हे ज्ञाता निर्ध्रुव ज्ञायिक को नहीं समझ सकेगा। निर्ध्रुव ज्ञायिक को समझना है तो पर ज्ञों की निष्ठता का प्रत्याख्यान करना होगा। श्रवण धर्म तभी सफल होगा जब ज्ञों की निष्ठता का प्रत्याग होगा। अनेक प्रकार के ज्ञान तूने प्राप्त किया है, पर श्रद्धा शून्य ज्ञान है। श्रद्धा शून्य ज्ञान अर्थबोध का कारण नहीं है। अर्थबोध भी आपने किया है, लेकिन शब्द के अर्थ का बोध किया है, आत्म अर्थ का बोध नहीं किया, तो वह शब्द ज्ञान तुम्हारे आत्मसिद्धि का साधन नहीं है। उस शब्द ज्ञान प्राप्त किया, श्रद्धान के साथ प्राप्त किया है, पर असंयतपना नहीं छूटा, तब भी तुम्हारा ज्ञान सिद्धि का साधन नहीं है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करने वाला जीव इतना विशेष विशेष ध्यान रखे। हम शब्दागम में जा रहे हैं कि अर्थागम में जा रहे हैं कि आत्म अर्थागम में जा रहे हो।
आत्म अर्थागम पर दृष्टि नहीं है तो शब्द का अहबोध, बाह्यार्थ पदार्थ का अहबोध आत्मसिद्धि का साधन नहीं है। श्रुत को जान करके, श्रुत को जान करके, श्रुत को समझ करके, श्रुत ज्ञान को समझिए। पुनः कह रहा हूं, श्रुत को समझ के, श्रुत को समझ के, शास्त्रों को समझ के, शास्त्रों को समझ के, शास्त्रों के अर्थ को समझ के, श्रुत ज्ञान को समझिए। जो शास्त्र ज्ञान है वो आपका श्रुत ज्ञान नहीं है। जो शास्त्र ज्ञान है वो आपका श्रुत ज्ञान नहीं है। आपने शास्त्रों से श्रुत ज्ञान उत्पन्न नहीं किया है, आपने अपने श्रुत ज्ञान से शास्त्रों को जाना है। समझ में आ रहा है क्या? व्यवहार से यूं कहा जाता है हमने आगम पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक कह रहे आप, पर अभी इस ठीक में और ठीक समझना है। आप ज्ञानी थे, आप ज्ञानी थे इसलिए तुम शास्त्र समझ पाए हो, कि शास्त्र थे इसलिए तुम ज्ञानी हो पाए हो। बहुत बढ़िया। आप ज्ञानी थे, यही शब्द पकड़ना है, क्योंकि एक गूढ़ रहस्य है। अर्थ प्रकाश, पदार्थ प्रकाश, ये हमारे ज्ञान का साधकतम कारण नहीं है। ज्ञान आत्मा का धर्म है, ज्ञान ग्रंथों का धर्म नहीं है, ज्ञान प्रकाश का धर्म नहीं है, ज्ञान पदार्थ का धर्म नहीं है। ज्ञान तो आत्मा का धर्म है। हम ज्ञान से अर्थ को जानते हैं, हम ज्ञान से पदार्थ को जानते हैं, हम ज्ञान से प्रकाश को जानते हैं, लेकिन बाह्य ज्ञान के लिए, बहिर्श्रुत ज्ञान के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञों को हम जानते हैं ज्ञान से, तो ज्ञों को जानकर हम ये कहते हमने ज्ञान शास्त्रों से किया है प्राप्त, अमुक व्यक्ति से प्राप्त किया है। पर और गहरे में जाइए, उस व्यक्ति ने जिसने तुम्हें ज्ञान दिया है, उस व्यक्ति को तुमने जाना था, उस व्यक्ति के ज्ञान से जाना था कि अपने ज्ञान से जाना था? अपने ज्ञान से जाना था। अर्थ आलोक, अर्थ आलोक ये मेरा ज्ञान नहीं है। बराबर? अर्थ आलोक, अर्थ यानी पदार्थ, आलोक यानी प्रकाश।